भारत में बहुत से ऐसी जगह मिल जाएंगी जो कि हॉन्टेड है, मतलब कि हॉन्टेड प्लेस, जहां पर कभी भूत प्रेत देखा गया हो, या फिर कोई ऐसी हॉन्टेड प्लेस जहां पर किसी आत्मा का वास हो। कोई घटना बहुत पहले घटी होगी जिस कारण उस जगह पर अक्सर कोई आत्मा भटकती होगी। भूत प्रेत होते हैं और ये सच है। भूत प्रेत मतलब कि कोई ऐसा मरा हुआ आदमी या ऐसे इंसान की आत्मा जिसकी आत्मा मरने के बाद भी भटकती रहती है। कोई ऐसे ही भूत नहीं बन जाता, बल्कि किसी की दर्दनाक मौत उसे भूत बनने के लिए विवश कर देती है। अक्सर किसी का मर्डर हो जाए या फिर बहुत ही भयानक तरीके से किसी की मौत हो जाए। कोई ये नहीं जानता है कि उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है, और एक दर्दनाक हादसा उसके साथ बीत जाता है जिसके कारण जो उसकी इच्छा रहती है वो अधूरी की अधूरी ही रह जाती है। मरने वाला आदमी अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए भूत प्रेत बन जाता है। अक्सर कोई साधु संत सच ही कहते हैं, मोह माया बहुत ही खराब चीज होती है। जो भी इंसान मोह माया के चक्कर में पड़ता है उसे जीते जी कष्ट तो पहुंचता ही है, पर मर जाने के बाद भी वो इंसान कष्ट में ही रहता है। उसकी आत्मा को वहां भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए मोह माया का त्याग बहुत जरूरी है। मरने वाला आदमी अपने मरे हुए जगह पर भटकता रहता है। कभी कभी वो दिखाई देता है तो कभी कभी उसकी मौजूदगी का एहसास भी हो जाता है, या फिर उस जगह पर कुछ ऐसा होने लगता है जो नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी हलचल जो किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाती हो। लोग उस जगह जाने से डरते हो। किसी ने किसी का भूत या आत्मा देखी हो, उस जगह को ही हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। एक ऐसा ही हॉन्टेड प्लेस के बारे में आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो कि एक भूतहा सिनेमा हॉल से संबंधित है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, भूतहा सिनेमा हॉल, यानी कि सिनेमा हॉल टॉकीज जहाँ पर हम मूवीज और फिल्में देखने जाते हैं, उसी टॉकीज की एक कहानी है। एक ऐसा सिनेमा हॉल जो भूतहा है, जहाँ पर ऐसी ऐसी घटना घटी कि लोग उस सिनेमा हॉल में फिल्म देखना ही बंद कर दिए। लोगों के अंदर बसा डर सिनेमा हॉल को बंद करने पर मजबूर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है किसी सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने जाए और वहां पर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो जो दूसरी दुनिया की मखलूकात से ताल्लुक रखती हो? जी हाँ, एक ऐसा ही सिनेमा हॉल जहां पर भूतों का वास है। एक बार की बात है, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक सिनेमा हॉल है जो कि बहुत दिनों तक बंद रहा। बहुत दिनों के बाद अब चालू हुआ है। बहुत पहले जब मैं छोटा बच्चा था तब से ही वो सिनेमा हॉल बंद हो गया था, पर उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। उस सिनेमा हॉल के बंद होने का कारण भी बहुत अजीब बताया जाता था। लोगों का दावा है कि उस सिनेमा हॉल के अंदर एक भूत है। वो किसी और का नहीं बल्कि उस सिनेमा हॉल के मालिक की आत्मा ही है। सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन मुझे भी बचपन में इस कहानी से बहुत डर लगता था और मैं उस सिनेमा हॉल के करीब भी नहीं जाता था, क्योंकि बचपन में आप जानते ही हैं कि हर छोटी मोटी चीज से डर लगने लगता है। बताया जाता है कि उस सिनेमा हॉल के मालिक को भूतहा फिल्म देखने का बड़ा शौक था। अक्सर उसमें भूतहा फिल्म ही चलाता था वो, और उस सिनेमा हॉल को भूतहा सिनेमा हॉल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि अधिकतर वहां पर भूत की फिल्में ही लगाई जाती थी, क्योंकि उसके मालिक को भी इन्हीं फिल्मों का ज्यादा शौक था और वो लोगों को भी इन्हीं फिल्मों की तरफ प्रेरित करना चाहता था। पहले सिनेमा हॉल की रौनक की कुछ और थी। लोग बहुत ही शौक से फिल्म देखते थे। कोई भी फिल्म हॉल में लग जाए, लोग उसे देखने के लिए चले ही जाते थे। हॉल के अंदर फिल्म देखना बहुत ही अच्छा लगता था। उस सिनेमा हॉल का मालिक भी फिल्म का बहुत शौकीन था, इसलिए फिल्म देखने के लिए एक अलग कमरा बनवाया हुआ था उसने भी, जहाँ से वो फिल्म देखा करता था। पर एक दिन वो कहीं जा रहा था, तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गई और सिनेमा हॉल के मालिक एक्सीडेंट में मारा गया। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस कार को सिनेमा हॉल के पास ही रखा हुआ था, पर बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि कार खुद ब खुद आधी रात के समय चलने लगती है। जब रात के समय सभी कोई अपने घर में सोए रहते हैं और रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है और किसी भी इंसान की मौजूदगी नहीं होती और ज्यादा लोग मौजूद भी नहीं होते, तो कार अपनी जगह से चलकर पूरे शहर का चक्कर लगाती है और सुबह होने से पहले अपनी जगह पर आकर रुक जाती है। कई लोगों ने इसका सबूत भी दिया, कई लोगों ने इसका दावा भी किया कि हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। जब रात के समय सभी कोई अपने घर में रहते हैं तो कौन इंसान देखने वाला है? सबसे पहली बात तो यही उठती है। और बहरहाल ऐसी अफवाहें हमें और डर में झोंक देती हैं, इसलिए इस पर ना यकीन करना ही बेहतर होता है। बताने वाले बताते हैं कि कार इस तरह से आकर वापस उस जगह पर खड़ी हो जाती है जैसे रात के समय कार चली ही नहीं थी। ऐसी घटना घटने लगी। बहुत से लोगों ने देखा भी था कि शहर में रात के अंधेरे में सिनेमा हॉल के मालिक की कार बिना ड्राइवर के चल रही है।
कार चलाने वाला आदमी कोई नहीं है और कार खुद ब खुद चल रही है। बाद में जब ज्यादा लोगों ने देखा तो लोगों को पूरा यकीन हो गया कि कार चलाने वाला कोई आदमी नहीं है बल्कि सिनेमा हॉल का मालिक है। सिनेमा हॉल के अंदर भी कुछ अजीब घटना घटने लगी। कोई भी फिल्म चलती और अचानक फिल्म चलना बंद होकर भुतहा फिल्म ऑटोमेटिक लग जाती। भूत की डरावनी आवाज हॉल के अंदर गूंजने लगती। लोग डर जाते और सीन बदलने के लिए ऑपरेटर को बोलते, पर उसके भी समझ में नहीं आता कि अपने आप भुतहा सीन कैसे शुरू हो गया, बीच में रील कैसे लगाई और बीच में भूत का सीन कैसे आ गया, जबकि उसने किसी और फिल्म का रील चला ही नहीं रखा था। रात के समय जब हॉल बंद हो जाता और सभी अपने अपने घर चले जाते तो आधी रात के बाद अचानक से फिल्म शुरू हो जाती, वो भी बहुत तेज आवाज में। क्योंकि उसके आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने बताया कि रात को पता नहीं कौन सिनेमा हॉल में बहुत जोर से आवाज में मूवीज देखता है, फिल्में देखता है, वो भी भुतहा फिल्में। रात के समय जब भी कोई आदमी उस सिनेमा हॉल के सामने से गुजरता तो उसे हॉरर फिल्म की आवाज सुनाई देती। हॉरर फिल्म का डरावना आवाज उसके कानों में टकराती। अब तो ये रोज का मामूल हो चुका था। रोज उस सिनेमा हॉल से तरह तरह की अजीबोगरीब आवाजें हमें सुनाई देती और हम सब उससे बहुत डरने लगे थे। मेरा तो बचपन था, लेकिन मेरे माता पिता मुझे उस सिनेमा हॉल की तरफ कभी जाने नहीं देते क्योंकि उस सिनेमा हॉल से अजीबोगरीब आवाजें आती। धीरे धीरे ये आवाजें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि लोगों ने उस सिनेमा हॉल में जाना कम कर दिया। हर रोज रात को उस सिनेमा हॉल से डरावनी आवाजें आती, भूत की फिल्म चलने की आवाजें आती, पर यह कोई नहीं पता लगा पाता कि भूत की फिल्म आखिर देख कौन रहा है। इतनी रात गए किसने सिनेमा हॉल को ओपन किया है, क्योंकि सिनेमा हॉल चलाने वाला तो शाम को ही अपने घर चले जाया करता था और रात का शो होता तो रात को 10 बजे वो अपने घर चले जाया करता था। लेकिन रात के 12 बजे के बाद कौन आखिर उसमें फिल्म देखता है आकर, वो भी भुतहा वाली। भूत की डरावनी डरावनी आवाजें उस सिनेमा हॉल से बाहर हमें इस तरह सुनाई देती जैसे हमारे कान के पास ही ये सब गतिविधि हो रही हो। लोग डर जाते और सोचते कि इतनी रात गए इस हॉल में कौन फिल्म देख रहा है। इस बात का चर्चा चारों तरफ फैल गया कि सिनेमा हॉल हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। कोई अब उस सिनेमा हॉल में फिल्म देखना नहीं चाहता था। वहाँ का स्टाफ भी चिंतित था कि अगर सिनेमा हॉल बंद हो गया तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। किसी तरह वे सिनेमा हॉल को बंद होने से बचाना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। उस सिनेमा हॉल में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं जब बाहर लोगों तक पहुंची तो लोगों के अंदर ऐसा डर पैदा हो गया कि वो सिनेमा हॉल बंद ही हो गया। लोगों ने वहां जाना ही छोड़ दिया। और लोग जाते भी क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी कि क्या बताएं। कभी भूत की आवाज आना तो कभी अपने आप भूत की फिल्म बीच में किसी भी फिल्म के बीच में चालू हो जाना, कभी कभी भूतहा शॉट ऑटोमेटिक दूसरी रील में आ जाना, कभी कभी ऑटोमेटिक वहां की लाइट चले जाना और अजीबोगरीब वहां पर आवाजें आना। ये तो अब आम बात हो चुकी थी और इस तरह आखिर में थक हार कर उन लोगों को वो सिनेमा हॉल बंद करना पड़ा। लोग उस सिनेमा हॉल को हॉन्टेड प्लेस मानने लगे। बहुत दिनों तक वो सिनेमा हॉल बंद रहा। मैं उसे बचपन से ही बंद देखा था, पर अब वो सिनेमा हॉल फिर से शुरू हो गया है। शायद उस सिनेमा हॉल के मालिक की आत्मा को शांति मिल गई होगी, या फिर ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि उस सिनेमा हॉल को ये वापस से चालू कर रहे हैं। अब उस सिनेमा हॉल में फिल्में भी लग रही हैं, लेकिन लोगों ने वो पुरानी बातें सुन रखी हैं कि जिस तरह ये सिनेमा हॉल भुतहा हुआ था और कैसी किसी अजीबोगरीब घटनाएं यहाँ पर हो रही थी। इसलिए इसमें ज़्यादा रश तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कम अक्ले लोग अभी भी यहाँ पर फिल्में देखने आते हैं और आज भी रात को इस सिनेमा हॉल से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं।